तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है। आज हम सीईटी का पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सीईटी का पेपर कैसा आएगा। बिल्कुल आपका ऐसा पेपर आएगा दोस्तों, पूरे 150 प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आपका भी टारगेट है दोस्तों सीईटी में 270 पार करना तो आराम से हो जाएगा। क्लास को क्या करना, आपको कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। फटाफट सभी आ जाओ दोस्तों, अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर कर दो एक बार और फटाफट आ जाओ। अपन शुरू करेंगे राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके पढ़ेंगे, इंडिया जीके पढ़ेंगे, मतलब पूरा मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से रहेगी अपनी, राजस्थान जीके से शुरुआत रहेगी, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, एक बार सभी आ जाओ, ठीक है ना। चलिए सभी को नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। चलिए हाँ, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्या पूछा है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, बताओ भाई। वाल्मीकि कौन बताया ना, रामायण वाले। कमेंट करना है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को किस शब्द का प्रयोग किया है, किस नाम दिया था, बताओ भाई। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, मरुकांतार। जो भी मरुकांतार कमेंट कर रहा बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान को मरुकांतार नाम किसने दिया था, महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। प्रेम जी बिल्कुल, यहाँ पर मोनिका, मनीषा, राजू, अनिल, संजना, सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दो, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब कर दो। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ में है। कमेंट करना है, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ में है। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो पूछते राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में, और सबसे कम सीमा है वो किसके साथ में, दोनों बताओ भाई। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में, तो वो कौन सा है आपका, एमपी। एमपी के साथ में क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है। और सबसे कम है वो पंजाब के साथ में। सबसे कम किसके साथ में है दोस्तों, पंजाब के साथ में। इसलिए आपको दोनों टाइप से प्रश्न को याद करना है, ठीक है ना। हाँ, कम पंजाब के साथ में है और अधिक मध्य प्रदेश यानी एमपी के साथ में। तो जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ दे, अगला बताओ। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, बताओ भाई। अनुप्रस्थ बालू का टीले है ना, ये राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है। बीकानेर गंगानगर में, जोधपुर बाड़मेर में, जालोर पाली में या जोधपुर नागौर में अनुप्रस्थ बालू का टीले है, ये मिलते हैं आपके बीकानेर और गंगानगर में। अनुप्रस्थ बालू का टीले कहाँ मिलते हैं दोस्तों, बीकानेर और गंगानगर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साथ में काउंट करते रहना, साथ में गिनते रहना, ठीक है। अगला बताओ, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नामों से प्रसिद्ध है, बताओ भाई। इनमें से बताना है, गोडवाड़ प्रदेश है ना वो किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए 4 बेसिन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा प्रदेश वो क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो बिल्कुल आपका लोणी बेसिन है ना, लोणी बेसिन, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, भंवरलाल सी बता रहा है। हाँ सर, आप लाइव दिखते हैं क्या, बिल्कुल लाइव आती है क्लास डेली, ठीक है ना। हाँ, राधेश्याम, पिंकी, नेहा, सुमित कुमार, स्वीट क्वीन, बहुत बढ़िया। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। लो पूछा आपसे, क्या पूछा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से भौतिक प्रदेश में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो किस भौतिक प्रदेश में, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। माई बेसिन में, शेखावटी में आती है, आड़ोती पठार में या दक्षिण अरावली में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो किस बेसिन में आती है दोस्तों, तो आपको पता मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं वो किस में आती है दोस्तों, आड़ोती पठार में। किस में, आड़ोती के पठार भौतिक प्रदेश में आती है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ जिले के झालरापाट से लेकर कोटा के मध्य, झालावाड़ के झालरापाट से लेकर कोटा के मध्य फैली हुई ये पहाड़ियाँ।
तो ये किस में आती है? हाड़ौती के पठार में आती है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। लीजिए अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? अब काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये शीतकालीन वर्षा क्या होती है दोस्तों? ये जो वर्षा उसे मावट कहते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है? मावट। मावट क्या कहलाती है? शीतकाल वर्षा कहलाती है। अब मावट होने का कारण क्या होता है? मावट क्यों होती है ना? तो आपको पता मावट दोस्तों होती है पश्चिमी विक्षोभ से। मावट किन कारणों से होती है दोस्तों? मावट होती है पश्चिमी बिल्कुल विक्षोभ से, या भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, या दोस्तों आप इसे बोल सकते हो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगर आप यहाँ पर ए कमेंट कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, लीजिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पेश है आपके सामने। अगला सवाल, गंभीर तथा बेड़च है ना, गंभीरी और बेड़च हैं, इन नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? देखो दो नदियां हैं, कौन से दोस्तों नदियां हैं? गंभीरी और बेड़च। इन नदियों के संगम पर कौन सा किला है? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सा किला है? फटाफट सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे साथियों। रणथंभौर किला, कोमलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, या दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ किला। पंकज, मोहित, गोविंद, नीरू, भंवरलाल, पायल भाटी, सुनील बैरवा, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो नदियां हैं गंभीरी और बेड़च, और इनके संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? वो है चित्तौड़ किला। कौन सा किला है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान का गौरव, ठीक है ना, राजस्थान की आन बान शान, ठीक है ना। ये कौन से पठार पर है? मैसा के पठार पर। आपसे पूछे मैसा का पठार कहाँ पर है, तो वो आपका चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की समझ नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सी नदी है ना वो क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। छाबी, गगर, कांकड़ी, या दोस्तों सागी। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया, वो आप देख लेना कि एग्जाम में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और तुक्का वगैरह कैसे मारना है, वो एक बार देख लेना, आपके लिए काफ़ी फायदा हो जाएगा। अब कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सी नदी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नहीं है। तो छागी दोस्तों नदी है, ये क्या है आपकी? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी देखो छाबी है, गग्गर है और कांकड़ी है, पर सागी है ये नहीं है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए सवाल है, ठीक है ना। अगला बताओ, कौन सी नदी है वो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? बताओ भाई, राजस्थान में उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? स्टार लगा दो। चंबल, माही, गगर या कांतली। बताओ दोस्तों, राजस्थान में कौन सी नदी है वो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो आपको पता है राजस्थान में गगर है ना। गगर क्या करती है दोस्तों? उत्तर से एंट्री मारती है राजस्थान में। गगर क्या करती है दोस्तों? राजस्थान में उत्तर से एंट्री मारती है। अब आप बोलोगे गगर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। मीणा देवपाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्लास और डेली ज्वाइन करते हैं, शानदार उत्तर आ रहा है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा गगर राइट है, और गगर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नौ चौकी बांध कहाँ पर? बताओ भाई, नौ चौकी बांध कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। और आज शाम को 9 बजे, आज शाम को आपके लिए क्या आएगा? करंट अफेयर आएगा। शाम को 9 बजे सभी आ जाना। जनवरी से लेकर अभी आपके जो चल रहा है सितंबर, है ना, जितना भी आपका करंट अफेयर है, पूरा करंट अफेयर आपको एक ही क्लास में मिलने वाला है। तो 9 बजे क्या आएगी? करंट की क्लास आएगी। ये आपके लिए खुशखबरी है। अब देखिए, 9 चौकी बांध आपसे पूछे तो आपका उत्तर आ रहा राजसमंद। राजसमंद, क्या बात है। 9 चौकी बांध कहाँ पर है आपका? राजसमंद में। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा सी सही है, ठीक है ना। सी जो भी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है दोस्तों। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? खरवाल जनजाति है ना, खरवाल जनजाति है दोस्तों, ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है? बताओ भाई, खरवाल जनजाति है, ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है? फटाफट कमेंट करेंगे और फटाफट क्लास को शेयर भी कर दो दोस्तों। अब बार बार मैं आपसे नहीं कहूँगा शेयर करने का, है ना। क्लास को फटाफट शेयर करो और बताओ खरवाल जनजाति है ये किस झील से नमक का उत्पादन करती है? तो वो झील है आपकी पचपदरा झील से दोस्तों क्या करती है? खरवाल जाति अपना नमक का उत्पादन करती है। और खरवाल जाति है बिल्कुल, और ये पचपदरा झील बालोतरा में, ठीक है ना। पचपदरा कहाँ पर है?
बालोतरा में पचपदरा है, बालोतरा भी बाड़मेर से लगे एक नया जिला बना है। और यहाँ क्या है दोस्तों, उच्चतम कोटि का नमक मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी बताने वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा आपसे, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बताओ भाई राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसलमेर झील, राजसमंद झील, कायलाना झील या सिलीसेट झील? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो जैसलमेर झील है। ठीक है ना। अगर आपसे सिंपल पूछ ले ना कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी होगी आपकी? जैसलमेर झील। जो भी जैसलमेर झील कमेंट कर रहा है ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर वहीं पर आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर। कौन सी है? सांबर। और मीठे पानी की कौन सी है? जैसलमेर। ठीक है, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। प्रेम, स्वीट क्वीन, विजय, नेहा, खुशबू, पूजा, सुनीत, अर्जुन, अजय, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ क्या पूछा है? जग निवास यहाँ लेक पैलेस है, ये किस झील पर है? बताओ भाई, कमेंट करेंगे साथियों। जग निवास यहाँ आप इसे बोल सकते हो लेक पैलेस, ये किस झील पर है वो आपको बताना है। राजसमंद झील पर है, फतेहसागर पर है, पिचोला पर है या फायर सागर पर है? तो देखो जग निवास यहाँ लेक पैलेस है, ये आपके पिचोला झील पर है। और पिचोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है ना। जग निवास कहाँ पर है दोस्तों? आपका पिचोला झील पर। और पिचोला झील कहाँ पर है? पहली बात ये बिल्कुल दोस्तों आपके उदयपुर में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सी सही है। अगला सवाल लीजिए, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकालते हैं, बताओ भाई ऐसा कौन सा वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी, खेर, नीम या सालर? बताओ भाई कत्था किससे निकाला जाता है? कत्था होता है ना, कत्था। बिल्कुल, ये दोस्तों कौन निकालती है? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति द्वारा कत्था निकाला जाता है। और वृक्ष कौन सा होता है? वो होता है खेर के वृक्ष से। खेर के वृक्ष से क्या है दोस्तों? कत्था निकाला जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, इसलिए कमेंट सभी करना। अगला बताओ, राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है, बताओ भाई फटाफट कमेंट करना है। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है, या बीड़ है ना, राजस्थान में बीड़ किसका स्थानीय नाम है? चारागाह का नाम है, कंटीले वनों का, तिलन का या खाद्यान्न का? तो देखो बीड़ क्या होता है बताइए ना आपको। अरे बीड़ क्या होता है दोस्तों? चारागाह को कहते हैं बीड़, है ना, चारागाह को बीड़ कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों लैब असिस्टेंट में आया हुआ सवाल है, इसको हल्के में मत लेना है ना, हल्के में एक भी प्रश्न आप मत लेना। अगला प्रश्न पूछा है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई मरु विकास बोर्ड, मरु विकास बोर्ड की स्थापना है ये किस वर्ष हुई? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। देखते हैं कैसी तैयारी है। एग्जाम सर पे आ चुका है ना, अब तो क्या है, एग्जाम सर पे आ गया भाई। तो देखो मरु विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1967 में, 1967 में डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते, अगला बताओ, निम्नलिखित में से, है ना, किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? कमेंट करेंगे। दौसा का शुभंकर कौन सा है? चलो बताओ भाई दौसा जिले का शुभंकर कौन सा है? बिल्कुल फटाफट सभी कमेंट करें। चलिए विद्यार्थियों, दौसा जिले का शुभंकर है वो कौन है? खरगोश, पंचीरा, जांगील या किलकिला? तो दौसा का आपका शुभंकर है खरगोश। ठीक है ना, दौसा जिले का खरगोश क्या है? आपका शुभंकर है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और छोटा किलकिला है वो हनुमानगढ़ का है, ये भी साथ में ध्यान रखना। आगे बढ़ते, अगला बताओ, गोल्डावन कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई गोल्डावन है ये कहाँ पाई जाती है? सभी साथी कमेंट करेंगे। गोल्डावन कहाँ पाई जाती है? केवला देवी में गोल्डावन पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। सज्जनगढ़ में नहीं पाई जाती। रणथंभौर में नहीं पाई जाती। आखिर कहाँ पाई जाती दोस्तों गोल्डावन? तो गोल्डावन दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान में। कहाँ पर? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है, ध्यान रखना। और गोल्डावन है बिल्कुल, फटाफट कमेंट करो सेवण घास। क्या बात है, क्या बात है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। तो सेवण घास इनकी गोल्डावन की पर्यटन स्थली है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला बताओ, तालसर अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक प्रश्न बहुत लंबे समय से आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक कमेंट कर रहा है
कि सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आप कामयाबी शोर मचाएगी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। यूं ही मेहनत करते रहना है ना, मेहनत करते रहना है। अब बताओ मुझे, ताल छापर है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर में काले हिरण, यहाँ पर क्या है, ब्लैक डियर, काले हिरण पाए जाते हैं। यहाँ इसे आप बोल दो कृष्ण मृग, कृष्ण मृग भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। और ये ताल छापर है कहाँ पर? ये चूरू जिले में दोस्तों। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू जिले में। और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी सही है, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही रहेगा। बिल्कुल, राज, बिश्नोई, सविता जी, राजू जी, नितिन, प्रियंका, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ। एक बार फटाफट क्लास को 400 पार करो भाई, है ना, 400 पार करो दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? बताओ भाई, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया? बताओ, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है ये कब घोषित किया? फटाफट कमेंट करेंगे। और आप थोड़ा सा क्या क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। थोड़ा सा क्लास को क्या करना है, आपको धक्का लगाना है, शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए। अब बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है ये कब घोषित किया? तो बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान है ये 1980 में, 1980 में। जो भी 1980 कमेंट करा सी बता रहा है, प्रश्न देखते ही आपको उत्तर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न पूछा है, चीतल की मातृभूमि। क्या पूछा आपसे? चीतल की मातृभूमि है ये किस अभियान को कहते हैं? बताओ भाई, चीतल की मातृभूमि किसे कहते हैं? सुनील जी हैं, पूजा जी हैं, बहुत बढ़िया, देवीलाल, मीणा, सुमित, मीणा, राज, बिश्नोई। बताओ भाई, चीतल की मातृभूमि किस अभियान को माना जाता है? तो बिल्कुल वो आपका रहेगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य क्या है दोस्तों? चीतल की मातृभूमि माना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान का एकमात्र है, मतलब एक ही है, क्या है, पक्षी चिकित्सालय। तो बताओ कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, या दोस्तों सवाई माधोपुर में? तो बिल्कुल आपका राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो आपका जयपुर में। कहाँ पर है? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, वर्टिसोस मृदा कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई, वर्टिसोस मृदा है ये किन जिलों में पाई जाती है? भूगोल का बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न सीटी जो पिछली बार हुई थी उसमें बहुत आए थे कि वर्टिसोस मृदा है ये कहाँ पाई जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार अधिक आए थे, ये मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वर्टिसोस मृदा कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गई, ठीक है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोस मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे। बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, अलवर में। राजस्थान में मूंगफली की मंडी है, ये क्वेश्चन आपका 3rd ग्रेड में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। मूंगफली क्या है दोस्तों? राजस्थान में एक खरीफ की फसल है, ठीक है। और मूंगफली के लिए राजस्थान का राजकोट आपसे पूछे ना कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो वो आपका लोणकरणसर, बीकानेर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। और राजस्थान में मूंगफली की मंडी वो कहाँ पर है? बीकानेर में। क्या है? राजस्थान में, बिल्कुल बीकानेर में मूंगफली की मंडी है। आगे बढ़ते, अगला बताओ क्या पूछा है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? बताओ भाई, सर्वाधिक मक्का है ना, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन है वो राजस्थान के किस भाग से होता है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग से, मध्यवर्ती भाग से, उत्तरी एशिया पूर्वी भाग से। बताओ भाई, राजस्थान के कौन से भाग से मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का अधिक निकलता कहाँ से? आपके दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग से, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, कथोड़ जनजाति है ये मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बताओ भाई, अभी बात की थी, कथोड़ जनजाति क्या करती हैं? वृक्षों से कत्ता निकालती है ना, खेर के वृक्षों से क्या है, कत्ता निकालती है। तो बताओ कथोड़ जनजाति है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में, या बांसवाड़ा में? तो कथोड़ जनजाति उदयपुर में, है ना। खेर के वृक्षों से कत्ता निकालते हैं और कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? राजस्थान में ना सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? स्टार लगा दो भाई,
स्टार लगा दो और कमेंट करो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ से निकलता है। ये क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम है ना 7 जनवरी 2023 को जो हुआ था एग्जाम सेकंड शिफ्ट का, उसमें प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल फेल्सपार है। ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से निकलता है, तो फेल्सपार अजमेर से। कहाँ से फेल्सपार? फेल्सपार के लिए अजमेर प्रसिद्ध है। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जावर की खान जयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? बताओ भाई, जावर की खान जयपुर में ये किस खनिज के लिए विख्यात हैं? जावर की खान में क्या निकलता है? चांदी, सीसा और जस्ता, मैग्नीज या यूरेनियम? जावर की खान में क्या निकलता है दोस्तों? सीसा और जस्ता। ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान कहाँ पर है? जावर उदयपुर में। और यहाँ दोस्तों है ना राणा लखा के काल में खनन कार्य स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर क्या निकला था दोस्तों? आपका राजस्थान का शीशा और जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है। तो जो भी यहाँ पर शीशा और जस्ता कमेंट कर रहा है, जावर में क्या है? शीशे और जस्ते की खान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है ना कृष्णा लिमिटेड मिल है, ये कहाँ स्थापित की गई थी? पहली बात आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो उसका नाम है द कृष्णा मिल। क्या नाम है दोस्तों? द कृष्णा लिमिटेड मिल्स। जो कि कहाँ पर है वो फटाफट आप कमेंट करेंगे, ये आपका काम है बताना, है ना। तो राजस्थान की पहली सूत्र वस्त्र मिल है ये बिल्कुल ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में। उसका नाम है मिल का द कृष्णा मिल। ठीक है, भूलोगे नहीं दोस्तों। जो भी ब्यावर कमेंट करा, ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है। और सूती वस्त्र क्या है दोस्तों? आपका राजस्थान का एक प्राचीन उद्योग है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स कहाँ पर? बताओ भाई, स्टार लगा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराजा उम्मेद मिल्स कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन सीईटी 10+2 में आया हुआ सवाल है। तो उम्मेद मिल्स है ये पाली में। ये कहाँ पर दोस्तों? उम्मेद मिल्स पाली में है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। जो भी सी कमेंट कर रहा, सी सही है। ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। वो तो पहली है। ये तो क्या है दोस्तों? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, दोनों अलग है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की? बताओ भाई, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है ये किस वर्ष घोषित की थी? अब घोषित का पूछा है, 2019 में, 2017, 2015 या 2018? बताओ। ये RS परी में आया हुआ सवाल है कि कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? तो हुई थी 2019 में। 2019 में क्या है दोस्तों? राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फटाफट क्लास को भाई क्या करना है आपको? 400 पार लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को साथ में लाइक करते रहो भाई, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, आबानेरी उत्सव है वो कौन से जिले में मनाते हैं? बताओ भाई, आबानेरी नाम सुनकर ही पता चल गया होगा। आबानेरी कहाँ पर है बताओ मुझे। अरे चांद बावड़ी वाली आबानेरी की बात कर रहा हूँ, है ना, जहाँ पर चांद बावड़ी है। तो बिल्कुल चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा में है ना। तो आबानेरी उत्सव कहाँ मनाते हैं? दौसा में मनाते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, और ये महोत्सव 2 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? बताओ भाई, पर्यटन को है ना उद्योग का दर्जा कब दिया? 1987 में, 1996 में, 1979 में या 1988 में? राजस्थान दोस्तों सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? ये दिया था 1979 में, 89 में। ठीक है ना, 1989 में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये कहाँ पर है? बताओ भाई, रातानाडा हवाई अड्डा है ये अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है जोधपुर को, बीकानेर, कोटा या उदयपुर को? बताओ, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, कमेंट में बात न करे देवपाल मीणा, कमेंट में बात न करे, है ना। और बताओ फटाफट, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो आपके जोधपुर में। रातानाडा कहाँ पर है दोस्तों? आपका जोधपुर में। और ये प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन में आया हुआ सवाल है। अगला बताओ, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी
या 1485 मिमी। तो जयपुर की मेट्रो की ट्रैक गेज है वो कितनी है? 1435 मिमी। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन उत्पादन बाजार के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई। अगर इंडिया की बात करें, भारत में है ना, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर क्या है वो दोस्तों भारत के क्या है, सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपको पता है ऊन। अगर मैं ऊन की बात करूं, राजस्थान का ऊन का घर या राजस्थान की ऊन मंडी कहाँ पर है ना, कुछ भी बोलो भले, कौन है? बीकानेर है। ये इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान में ऊन का घर भी कहते हैं, ऊन की मंडी भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, चौकला नस्ल है। बताओ भाई, चौकला है ये किसकी नस्ल है? फटाफट कमेंट करेंगे। ऊँट की, गोवंश की, बकरी की या भेड़ की? चौकला है वो किसकी नस्ल है दोस्तों? भेड़ की। चौकला क्या है? एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रमुख पर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? बताओ भाई। तिलवाड़ा की बात करो मैं, अगर तिलवाड़ा पहली बात है कहाँ पर? तो तिलवाड़ा बालोतरा में है। और यहाँ पर दोस्तों मणिनाथ जी का मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है यहाँ पर? मणिनाथ जी का मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? तिलवाड़ा बिल्कुल आपके बालोतरा में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? लोणी के किनारे। तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? लोणी के किनारे है तिलवाड़ा। ठीक है, सुमित कुमार, पूजा, सालू, बहुत बढ़िया। राधेश्याम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। ठीक है, लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? इनमें से किसे बनास संस्कृति भी कहते हैं? ठीक है ना, विराट संस्कृति, आहार संस्कृति, दस्तवती संस्कृति या रेड संस्कृति? बताओ भाई, बनास संस्कृति किसे कहते हैं? तो वो बिल्कुल कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका? आठ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, बी सही है। लीजिए अगला सवाल, धूलकोट कहाँ पर है? बताओ भाई, धूलकोट कहाँ पर है? आहाड़ में है या दोस्तों कालीबंगा में है या दोस्तों आपके बालातल में है या बैराट में? बताओ भाई धूलकोट कहाँ पर है? सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। धूलकोट, धूलकोट कहाँ पर है विद्यार्थियों आपका? तो बिल्कुल धूलकोट आपका हो जाएगा आहाड़ में। कहाँ पर है धूलकोट? आहाड़ में। ठीक है, आगे बढ़ते अगला बताओ, राजपूताना या राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? देखो ये वाक्य क्या, ये कथन है कि राजपूत क्या है? राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, ये कथन किसने कहा था? पंडित टोड ने कहा था, विलियम कुक ने, या डी.आर. भंडारकर ने, या गौरीशंकर ओझा ने? राजपूत क्या है? वैदिक आर्यों के संतान है। ये कथन दोस्तों किसने कहा था? गौरीशंकर ओझा ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे आपके? डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने, शंभू सिंह ने या दोस्तों गंगा सिंह ने? चलो बताओ विद्यार्थियों, शाम को 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी। ठीक है, देख लेना। अब देखिए, महकमा खास की स्थापना की जाए तो वो किसने की थी दोस्तों? शंभू सिंह ने। जो भी शंभू सिंह कमेंट कर रहा सी सही है। अगला बताओ, गोयल वंश का पहला शासक कौन था? बताओ भाई, गोयल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर या चतर सिंह? गोयल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज। ठीक है, और ये क्या थे दोस्तों? गोयल वंश के प्रथम शासक थे। यहाँ पर बोल सकते हो गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं। रानी पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? बताओ, पद्मनी, पद्मनी थी ना, ये किस शासक की पत्नी थी दोस्तों? ठीक है, रतन सिंह की, कुंभा की, संघ की या प्रताप की? तो पता है पद्मनी, पद्मनी थी वो दोस्तों चित्तौड़ के रतन सिंह की पत्नी थी। तभी दोस्तों अलाउद्दीन क्या करता है? पद्मनी के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण करता है विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ क्या पूछा है। आल गुरु उपाधि धारण करता है। बताओ भाई, आल गुरु की उपाधि है वो किसने धारण की थी? फटाफट कमेंट में छाप देंगे।
आल गुरु है, इसकी उपाधि है आल गुरु की उपाधि किसने धारण की थी, फटाफट कमेंट करेंगे। मोकल ने की थी, लाका ने, चुंडा ने या दोस्तों कुंभा ने। आल गुरु की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी, तो कुंभा ने। आल गुरु की उपाधि दोस्तों किसने धारण की थी, कुंभा ने धारण की थी आल गुरु की उपाधि। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, गागरोन युद्ध किसके मध्य हुआ था, बताओ भाई। युद्ध है गागरोन युद्ध, बताओ किस किसके बीच में हुआ था। तो देखो ये जो गागरोन का युद्ध है ना, ये दोस्तों किसके बीच में होता है, एक तरफ होता है मोहम्मद खिलजी द्वितीय और सांगा। मोहम्मद खिलजी द्वितीय और सांगा के बीच में होता है। कौन सा युद्ध होता है, गागरोन युद्ध। कब होता है, 1519 में हुआ था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। लीजिए अगला ऑप्शन पूछा है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया, बताओ भाई। राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था दोस्तों, 1576 में, 1582 में, 1585 में या 1580 में। तो राणा प्रताप ने अंतिम समय में अपनी राजधानी है वो चावंड में स्थापित की थी। वो कब, 1585 में, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट करा, सी सही है। आपसे पूछ ला एग्जाम में, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है ना। मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी है वो चावंड है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। गिरिश्मेल का युद्ध कब लड़ा गया, बताओ भाई। गिरिश्मेल युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया, बताओ। गिरिश्मेल युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों आपका, जून 1545 में, जनवरी 1543 में, या जनवरी 1544 में, या जनवरी 1545 में। देखो अगर ग्रीष्मेल युद्ध की बात करता हूँ मैं आपके सामने, ग्रीष्मेल युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों आपका, वो लड़ा गया जनवरी 1544 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। कहाँ पर लड़ा गया था, जैतारण ब्यावर में, ठीक है, जैतारण ब्यावर में लड़ा गया था ये। जो भी सी कमेंट करा, सी सही है। आगे बढ़ते अगला बताओ, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजत की उपाधि दी थी, बताओ भाई। आमेर के ना किस शासक को अकबर ने फरजत की उपाधि दी, ठीक है ना। मिर्जा राजा जय सिंह को, बारमल को, भगवंत दास को या मान सिंह को। तो अकबर ने मान सिंह को, है ना, अकबर ने मान सिंह को फरजत की उपाधि दी थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ, ये क्वेश्चन सेम आ गया आपका, है ना। तो बिल्कुल आपका फरजत की उपाधि है वो अकबर ने मान सिंह को प्रदान की थी। डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपकी क्लास थी, ठीक है ना। आपने क्लास को भाई शेयर नहीं किया है, बाकी आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, वो ओपन करेंगे शाम को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज शाम को 9 बजे आपकी क्या आएगी, एक करंट अफेयर की क्वेश्चन आएगी, वो भी आप देख लेना पूरी क्लास है, ठीक है। और आप कमेंट कर देना आपके 50 में से कितने सही हुए भाई। अब देखो आप क्लास को शेयर नहीं करते यार, बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी क्लास लगाने को तैयार हूँ, पर आप इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम सर पे आ गया फिर भी आप पता नहीं क्या ही कर रहे हो भाई, है ना। तो क्लास में लाइव ज्वाइन किया करो। आप क्लास होने के बाद में देखते हो, पता नहीं स्पीड से देख रहे हो कोई मतलब वो तो हो सकता है, तो भाई पता नहीं क्या ही, आप क्लास को लाइव देखा करो, फ़ायदा होता है। लाइव में आप कमेंट करते हो, मैं अभी आपके कमेंट देखता हूँ, ठीक है। सर क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया भाई, सभी का धन्यवाद, ठीक है ना, सभी का धन्यवाद। 16 गलत हुए, 16 भाई अधिक हुए गलत, 50 में से कम मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी एग्जाम टाइम में 40 तो सही होनी चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में। सर लाइव क्लास कब शुरू होती है, बताओ। देखो लाइव क्लास एक मॉर्निंग 8 बजे आती है, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स दो आप, है ना, अच्छा रिस्पॉन्स दो आप, तो बिल्कुल मैं आपके लिए और भी क्लास ऐड कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। ये क्लास सभी एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।